नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि राजमा के आयुर्वेदिक और औषधीय गुण क्या-क्या हैं। जी हाँ, राजमा, राजमा के फायदे क्या-क्या हैं। राजमा भारतीय परिवारों में बहुत ही चाव से खाया जाता है। यूँ कहिएगा कि राजमा चावल के तो लोग दीवाने हैं। इसके खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, हष्ट-पुष्ट रहता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। राजमा यूँ कहिएगा कि प्रोटीन की खान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। ये दिल और दिमाग की सेहत को सही बनाकर रखता है, उसमें ऊर्जा भरपूर रखता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत होती है और आयरन शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा बढ़ाने का मुख्य सोर्स होता है। इससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए व्यक्ति खुद को ऊर्जावान महसूस करता है। बच्चों को राजमा ज़रूर खिलाना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों की बढ़ती उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्वादिष्ट नरम होता है, इसे बच्चे आसानी से चबा सकते हैं और इसे आप सब्जी के अलावा सलाद में, सूप में, पराठे में, मिक्स वेज के रूप में अपने घरवालों को खिला सकते हैं और आपके घरवाले अलग-अलग तरह के स्वाद में खाने के बाद उनसे बोर भी नहीं होंगे। राजमा को पकाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली तरीके से वो पका होना चाहिए, अदरवाइज़ होता क्या है कि कच्चा रहने से, खड़ा राजमा रहने आदमी के पेट में या बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि राजमा को अपने जीवन की, अपने खाने के नियम की एक आदत सी बना लें। आपको पता है शायद कि नहीं कि 100 ग्राम राजमा में कितने पोषक तत्व होते हैं? 24 ग्राम तो प्रोटीन होता है उसमें और एनर्जी 340 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 56 ग्राम होता है, फैट उसमें सिर्फ 1 ग्राम। जी हाँ, मैग्नीशियम 184 ग्राम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी। तो इस तरीके से राजमा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। अब हम आपको बताते हैं उसके आयुर्वेदिक और औषधीय गुण। ताकत का स्रोत है वो। राजमा में उच्च मात्रा में आयरन मौजूद होता है, जो शरीर की ताकत देने के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा ऊर्जा के लिए आयरन की जरूरत होती है, जो राजमा खाने से पूरी हो सकती है और ये आपके शरीर की ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम को खत्म करता है। अगर आपके मौजूद फोलेट की मात्रा दिमाग में काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे दुरुस्त रखता है राजमा। मैग्नीशियम की मात्रा माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या से राहत दिलवाता है। इसीलिए आपको कम से कम हफ्ते में 1 बार तो इसका आनंद लेना ही चाहिए। कैंसर से बचाव करता है। राजमा में मौजूद कैंसर का एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। जी हाँ, राजमा में मौजूद मैग्नीज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कैंसर में बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। यह फ्री रेडिकल्स को डैमेज होने से बचाता है। इसके साथ इसमें मौजूद विटामिन के की मात्रा सेल्स को बाहरी नुकसानदायक चीज़ों से बचाती है, जो कैंसर का मुख्य कारण होता है। इसकी कैलोरी की प्राप्ति। राजमा में जिस मात्रा में कैलोरी मौजूद होती है, वो हर आयु के लिए सही होती है। चाहे उसे आप सलाद के रूप में लें, चाहे सूप के रूप में लें। और अगर आप अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो लंच में राजमा का सलाद और सूप लेना बहुत ही फायदेमंद होगा। नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा रहता है। विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। राजमा में थियामिन की मात्रा अधिक क्षमता को बढ़ाती है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाती है। इससे अल्जाइमर जैसी बीमारी दूर होती है और आपकी याददाश्त बढ़ती है। फाइबर की इसमें उचित मात्रा होती है। फाइबर राजमा में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और आपके ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखता है आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइबर और प्रोटीन ही नहीं होता, बल्कि काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और फ्री रेडिकल्स से इसे मुक्त रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स में एंटी एजिंग तत्व भी पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ही फायदेमंद है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। राजमा में घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करते हैं। राजमा प्रोटीन को बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये दोनों मिलकर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखते हैं। राजमा में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है।
साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने का काम करता है। मैग्नीशियम की मात्रा दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में भी बहुत ही सहायक होती है। हाइपरटेंशन रोके। राजमा पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होने के कारण फाइबर और प्रोटीन भी इसमें साथ में जुड़ा होता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत ही पोषक तत्व माना जाता है, क्योंकि ये पोटेशियम और मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं में घुल जाते हैं, जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है बहुत आसान हो जाता है। शरीर की सफाई करता है। राजमा खाने से शरीर के अंदर मौजूद गंदगी बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें मॉलिब्डेनम पाया जाता है, जिसका काम बॉडी को साफ करना है। जी हाँ, बॉडी को साफ करना ही इसका काम है, और ये कंट्रोल करके एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए, कमजोर हड्डियां, जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हो और उसको अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है, तो उसे कैल्शियम और मैग्नीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जो राजमा खाकर पूरी की जा सकती है। राजमा में फोलेट की मौजूदगी होमोसिस्टिन लेवल को कंट्रोल करती है, और हड्डियों की टूटने की मुख्य वजह वही होती है, और उसी लेवल को ये कंट्रोल करके हड्डियों को मजबूत बनाती है। वजन घटाने में सहायक। अगर आप तमाम तरह के प्रयास कर चुके हैं और आपका वजन नहीं घट रहा, तो हरी सब्जी बीन्स का सहारा ले। बीन्स से बने उत्पादों का सेवन करके आप अपना मोटापा घटा सकते हैं। बीन्स का इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे? वजन नियंत्रित करना। बीन्स में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, प्रति कप 10 ग्राम। मोटे या आवश्यकता से अधिक वजन वाले लोगों को कम कैलोरी, उच्च प्रोटीन, उच्च फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए। उनका वजन उन लोगों की तुलना में कम होता है जो नियमित रूप से नियंत्रित मात्रा में कैलोरी, उच्च कार्बोहाइड्रेट, कम फैट वाला आहार लेते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि कैलोरी भी कम हो और खाना भी बढ़िया हो। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप बीन्स का इस्तेमाल करें, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। बीन्स मधुमेह के लिए लाभप्रद है। बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस तरह से अन्य भोज्य पदार्थों से रक्त में शक्कर का स्तर बढ़ जाता है, बीन्स खाने के बाद ऐसा नहीं होता। बीन्स में मौजूद फाइबर रक्त से शक्कर का स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं। बीन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मधुमेह के रोगियों को बीन्स खाने की सलाह देते हैं। ऐसा एक उदाहरण भी है कि बीन्स का जूस शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इस वजह से जिन्हें मधुमेह है या मधुमेह का खतरा है, उनके लिए बीन्स खाना बहुत ही लाभदायक है। और ये कह सकता हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा उत्तेजक होते हैं, उनकी इस प्रकृति के कारण उन लोगों को बहुत फायदा होता है जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हों। उनको बीन्स खानी चाहिए, और तकरीबन 150 मिलीग्राम बीन्स का जूस हर रोज पीना चाहिए, जिससे उन्हें किडनी संबंधी बीमारियों से भी बहुत फायदा मिलेगा। किडनी में पथरी की समस्या हो तो ये नुस्खा अपनाइएगा। आप 60 ग्राम बीन्स को पौध लेकर इसे 4 लीटर पानी में 4 घंटे तक उबाल लें। जी हाँ, इसके पानी को कपड़े से छान लें और छने हुए पानी को करीब 8 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसे फिर से छान लें, और ध्यान रहे इस बार इस पानी को बिना हिलाए छानना है। इसे 2 दिन में 2 घंटे में पिए। यह नियम से 1 हफ्ता दोहराए। इससे आपका जो पथरी है वो बाहर निकल जाएगी, और आप तुरंत स्वस्थ दिखाई देने लगेंगे, अच्छे दिखाई देने लगेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि राजमा के क्या फायदे हैं, उसके औषधीय और आयुर्वेदिक गुण क्या है, और बीन्स के क्या फायदे हैं। बीन्स के खाने से आप मधुमेह जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपका वजन नहीं घट रहा तो आप अपने वजन को भी घटा सकते हैं। तो हम तो आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने खाने के अंदर बीन्स का इस्तेमाल करें, और तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, और हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, और अपनी टिप्पणियां हमको भेजते रहें। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, बस यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ बने रहने का। धन्यवाद।